Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. I am your host फरहान अहमद. पहला ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, मेलबर्न में मैच हुआ और यार बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ. मतलब आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं मैच देख रहा था और पहली इनिंग्स देख के तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ जिस तरह हमने बैटिंग की है. लेकिन फिर जब दूसरी इनिंग्स देखी तो तब भी जब स्टार्ट हुआ 2 विकेटें मिल गई 28 रन पे, मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है, अर्ली ब्रेक थ्रूज हमें मिल गए हैं, शाहीन नसीम ने दिला दिए. लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप लग गई. आई थिंक 80-90 रन की पार्टनरशिप लगी थी उसकी, स्मिथ की और इंग्लिश की. और ऐसे लगा कि जी ये तो बिल्कुल वन साइडेड ज़ाहिर है, मैच खत्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीत रहा है. लेकिन फिर उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने. और जिस तरह हमने उनको आउट किया, 8 विकेटें हमने उनकी गिराई और उनको गले से एक दफ़ा हमने दबा दिया था कि भाई हम आपको जीतने नहीं देंगे. सो इट वाज एन एक्साइटिंग ओडीआई क्रिकेट गेम. और अगर मैं ये कहूँ कि यार पाकिस्तान की जो यूनिटी, जो पैशन बड़ा लैक कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, ऐसा लग रहा था कि इनमें यूनिटी नहीं है, इनमें वो जज्बा नहीं नज़र आ रहा, वो इस मैच में नज़र आया है. ठीक है, हमने इंग्लैंड वाले जो 2 टेस्ट हुए थे, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, उसमें भी देखा कि जिस तरह टीम में एक जज्बा था, एक पैशन था, एक यूनिटी थी, वो में नज़र आ रही थी. अब हमने वो ओडीआई के गेम में भी देख लिया है कि वो चीज़ मौजूद है. और ये जितने सारे प्लेयर्स हैं ना, ये एफर्ट कर रहे थे कि हमने जीतना है, हमने लड़ाई करनी है आखिरी बॉल तक. एंड दैट्स व्हाट वी वांट. अगर हम अभी जीत नहीं पा रहे लेट से, तो हमें एटलीस्ट इंप्रूवमेंट के साइंस दिखने बड़े ज़रूरी हैं कि हाँ यार इंप्रूवमेंट आ रही है. दीज गाइस हैव एन एटीट्यूड कि यार हमने लड़ना है, हमने हर मैच खेलना है जीतने के लिए, हमने पूरा जोर लगाना है जीतने में. तो ये जो एटीट्यूड है ये बेहद अच्छा है और मैं यही चाहता हूँ कि ये एटीट्यूड कंटिन्यू करता रहे. मैच की हमने बहुत सारी बात करनी है, आज इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है. सो मैच की बात करते हैं और स्टार्ट हम करेंगे जनाब मैच की. वही थोड़ी तफसील में जाएंगे. आज हम थोड़ा सा डिटेल वाला रिव्यू कर लेते हैं. पहली इनिंग्स की बात करते हैं. पाकिस्तान टॉस हार गया, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, उन्होंने बैटिंग दी पाकिस्तान को. और इट मेड सेंस बिकॉज कंडीशंस थोड़ी सी ओवरकास्ट थी, तो ऑस्ट्रेलियंस ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे. दैट वाज द प्लान, even though the pitch was slightly better for batting. But our top order was fragile, like I said in the previous video as well, कि हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो हमारा आई थिंक सबसे वीकेस्ट लिंक है इस पूरे स्क्वाड में. वही हुआ, साइम अयूब आउट हो गया स्टार्क के हाथों. स्टार्क ने आउटसाइड ऑफ बॉल कराई, बंदा इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गया. अब्दुल्ला शफीक की मुझे समझ नहीं आई, बेतुकी सी उसने शॉट खेल दी. और शॉट खेली भी नहीं, वैसे वो लीव करना चाह रहा था लेकिन उसका बल्ला जो था वो आगे को था, तो वो ऐसे लगा कि हल्का सा निक करके ना पीछे कीपर के पास चला गया, वो आउट हो गया. सो अब्दुल्ला को यार अपनी इस चीज़ पर काम करना है, जो वो ऑस्ट्रेलियन बाउंस से एकदम घबरा जाता है ना, उसको इस चीज़ पर काम करना. पिछले साल वो आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, सो आई होप कि उसको इस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो गया होगा. अब तक एक चौका तो मारा था उसने, वो पुल किया था बॉल को और मेडॉन के ऊपर से आई थिंक उसने निकाला था चौका, वो बड़ा अच्छा था. ऐसे लगा कि जी बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंट लग रहा है आज. लेकिन फिर वही पुराने मसले आ गए. साइम अयूब का भी मैं यही कहूँगा कि यार साइम अयूब भाई, आप फखर की रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हो, तो प्लीज़ अपनी जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, प्लीज़ उसको ग्रैब करो यार, और पूरी तरह से उसको पकड़ो, दबोच लो और परफॉर्मेंस दो पाकिस्तान के लिए, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम यू मैन. और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर होगा जिसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले होंगी, वो भी कंटिन्यूसली. ठीक है, पहले T20s में मुसलसल खेलता रहा, फिर टेस्ट क्रिकेट में आ गया, वो भी खेलता जा रहा है, और अब ओडीआई क्रिकेट में आ गया. सो ये जो साइम अयूब एजेंडा है ना, एक तरह से मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ. मैं कहता हूँ कि यार होना चाहिए, साइम को होना चाहिए, टीम में खेलना चाहिए. लेकिन मैं ये भी कहता हूँ यार साइम को जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको उसको ग्रैब करना चाहिए टू द फुलेस्ट. अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बैटर की, जिसको मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन था आज के गेम में. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बाबर आजम. बाबर आजम की मैं बात करता हूँ. बंदा आया, बंदे ने दूसरी गेंद से ही रन निकालने शुरू कर दिया. ड्राइव में मार रहा था वो 3-3 रन निकाल रहा है, 2-2 रन निकाल रहा है. उसने चौके मारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, थोड़ी सी पुल शॉट ने मारी, फ्लिक मारी उसने पैट कमिंस को, बड़ी ज़बरदस्त. यार मैं बड़ा खुश हो रहा था उसको देख के, और मुझे ये लग रहा था कि यार दिस इज बाबर आजम. इवन तो डाउनफॉल चल रहा है भाई का, लेकिन ये वो बंदा है यार जिससे हम सारे प्यार करते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं परफॉर्म करना. ये उसके साइंस है, उसके शेड्स हैं हमें जो नजर आ. तो उसके बाद एक टाइम वो भी आया जब बाबर आजम ने 26 रन स्कोर किए थे और सिर्फ 20 गेंदें खेली हुई थी इनसाइड द पावर प्ले पहले 10 ओवर्स में. तो मुझे पता लग रहा था कि यार बाबर आजम जो है ना, वो काफी अटैक करने की कोशिश कर रहा है और ये डिफेंसिव मेंटालिटी से नहीं खेल रहा. आज उसका प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है, which was all good until
द रिज बार पार्टनरशिप स्टार्टेड। रिजवान और बाबर जब इकट्ठे हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया और फिर रिजवान आ गया, तो यार वो जो एक पार्टनरशिप का स्टार्टिंग का दौर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे आवाज़ार लगा। और उसी से मेरा ख्याल है कि प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ बाबर आजम पे। क्योंकि रिजवान की अगर मैं बात करूँ ना, तो रिजवान भाई ने आई थिंक 5 रन बनाए थे और 26 गेंदें खेली थी एक टाइम पे। और उससे भी पहले अगर हम चले जाए ना, तो आई थिंक 12 गेंदें खेल के शायद 0 था। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, सो डोंट कोट मी ऑन दिस, लेकिन मुझे इसके मिलते जुलते स्टैट्स ही थे। मीन्स के वो रन नहीं निकाल पा रहा था बंदा। बाबर की दूसरे एंड पे ये केस थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि 26 कर चुका था 20 बॉल्स पे, वो ये करता था कि वो रोकता था, डिफेंड करता था, ही वांटेड टू टेक सिंगल्स। लेकिन रिजवान उस चीज पे नहीं आ रहा था। इवन दो एक दो अपॉर्चुनिटीज थी कि अगर तेज भागते तो सिंगल्स निकल आने थे, क्विक सिंगल्स हो जाने थे। लेकिन वो जो डॉट बॉल्स का प्रेशर था, वो फिर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाबर आजम 32 पे 32 भी हो गया। सो ये जो चीज थी ना, इससे आई थिंक बाबर का आहिस्ता आहिस्ता फोकस लूज होना शुरू हुआ और उसको ये लगा कि यार अब काम खराब हो रहा है, जो कि वाकई हो रहा था। प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो रही थी। और फिर क्या हुआ, फिर आता है जनाब हमारा एडम जैम्पा भाई, और एडम जैम्पा ने एक बड़े एक बॉल डाली जो कि थोड़ी लो रह गई और थोड़ी स्किड भी कर गई ऑफ स्टंप पे, बाबर बोल्ड हो गया। जिसके बाद बाबर भाई का रिएक्शन देखने वाला था कि उनको यही था कि यार आज अगर थोड़ी बहुत लग ही रही थी शॉट है, तो आज तो ये चीज ना होती, अभी तो ना होती। 37 रन आई थिंक स्कोर किए 44 बॉल्स पे आई बिलीव। सो आई बिलीव पाकिस्तान का बेस्ट बैटर बाबर आजम था। जिस तरह से वो मिडल कर रहा था, बॉल्स को टाइम कर रहा था, अच्छी ड्राइवें मार रहा था, उस पेस और बाउंस को वो डील कर रहा था, वो बाबर आजम के नाम जाता है कि पाकिस्तान बेस्ट बैटर वाज बाबर आजम। इवन दो रिजवान वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर पाकिस्तान, he scored 44 runs on just 71 deliveries I think or 70 deliveries। लेकिन मेरे ख्याल में ये इनिंग्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। एक उसने छक्का मारा था बहुत जबरदस्त किस्म का मिचेल स्टार्क को, जो कि बहुत बुलंद वाला छक्का था, लेकिन यार मुझे मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली उसका जो स्टार्ट था ना, वो उसका इनिंग्स का, मुझे लगा कि यार अगर आप थोड़े से तेज खेलते या एटलीस्ट रन अ बॉल खेलते, तो शायद बाबर पे भी उतना प्रेशर माउंट ना होता और आप भी थोड़ा अच्छी तरह से खेल लेते, पार्टनरशिप अच्छी लग जाती और स्कोर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता। लेकिन क्या हुआ जी, वो एक समझ नहीं थी आ रही उसको भी। आई थिंक इट वाज द कैप्टनसी प्रेशर टू बी ऑनेस्ट, कि पहला पहला मैच है और उसको थोड़ा सी ऑलरेडी टीम 2 विकेटें गवा चुकी है। उसको ये था कि यार तब थोड़ा सा रिलैक्स होके चलते हैं, लंबा लेके जाते हैं, लेकिन उस लंबा ले जाने के चक्कर में बहुत काम खराब हो गया ना। सो एट द एंड वो आउट भी ऐसे हुआ कि उसने 3 कंसेक्यूटिव स्वीप मारने की कोशिश की, एक तो चौका लग गया, एक लगी नहीं, और जो तीसरी थी उस पर वो कनेक्ट ऐसे हुआ बॉल कि फिर वो कैच दे बैठा कीपर को। तो ये जो एंड किया ना उसने अपनी इनिंग्स को, ये बड़ा गंदा था। मेरे यही ख्याल था कि यार ऊपर से विकेट किसको दी, विकेट दी है मार्नस लबुशेन को। यार भाई बदना कहीं अब इसको विकेट दोगे यार, आप इससे तो बेहतर हो भाई। आप तो इसको स्लॉप स्वीप मार सकते हो अच्छी खासी, लेकिन क्या ही अब क्या सकते हैं। वैसे कामरान गुलाम की बात करनी है, मिडिल ऑर्डर में खिलाया था उसको 5 नंबर पे, और बड़ा कोई फनी सीन हुआ है। बंदा आया एडम जैम्पा, उस वक्त बॉलिंग कर रहा था, एक चौका उसने बाहर निकल कर दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और वो ऐसे हुआ है जी बस मैं आ गया हूँ, मैं स्पिन को टेक डाउन कर सकता हूँ। फिर आ गए हमारे पैट कमिंस भाई, उन्होंने कहा कि इधर आते नू मैं दसना वा। वो वाली एक लुक के साथ वो बंदा आया। पहली 2 गेंदें तो मेरा ख्याल है उसने बड़ी अच्छी डिफेंड की है कामरान गुलाम ने, और फिर उसने वो एक ऐसे अपना वो टॉन्ट भी मारा है, जो वो थोड़ा सा एक्शन मारता है, और पैट कमिंस हंस भी रहा था बिकॉज ही न्यू कि वो आगे क्या करने वाला है। और फिर भाई ने एक डेडली बाउंसर मारा, जिसको वो अंग्रेजों की जुबान में कहते हैं ना जैफा। जैफा, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इट्स कॉल्ड समथिंग लाइक जैफा और या पीच ऑफ अ डिलीवरी जिसको हम कहते हैं। तो वो एक बाउंसर मारा, वो उसके यहाँ से होके गया और बंदा कैच दे बैठा पीछे जाए। बंदा क्या दे बैठा, उसको समझ नहीं आई कि बॉल आई कहाँ से गई कहाँ पे। सो ये मैंने पहले भी बोला था कि कामरान गुलाम की वीकनेस है पेस बॉलिंग के अगेंस्ट, एंड ये अब एक्सपोज हो गई है। और मुझे तो ये नहीं समझ आई इसको खिलाया क्यों है आपने 5 नंबर पे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। यार आपको इसको खिलाने का कोई तुक ही नहीं था बनता। इसको खिलाते आराम से जिम्बाब्वे में जाके, वो वाली कंडीशन इसको सूट करनी थी। आपने इसको खिला लिया, वो भी इसके प्रेफर्ड नंबर पे नहीं खिलाया जहाँ पे डोमेस्टिक में खेलता ही प्लेयर्स इन आई थिंक टॉप 4 इन डोमेस्टिक, और आपने इसको खिला लिया 5 नंबर पे। तो hats off to the PCB and the selection committee by the way for making that decision। इसके अलावा हमारे पास सलमान अली आगा भाई थे, जिनको मैं ज्यादा कुरेदना नहीं चाहता। मैं क्या यार ठीक है, ऑल्दो जो आउट हुआ है वो बड़ा गंदा आउट हुआ है, 2 चौके आई थिंक उसने मारे थे या 1 चौका मारा था, लेकिन आउट जो उसका हुआ वो शॉर्ट बॉल थी और उसने पुल करने की कोशिश की और सीधा हाथ में कैच दे बैठा जनाब शॉर्ट लेग पे। यार मेरा ये ख्याल है कि भाई आप उसका जो डिस्मिसल था सलमान अली आगा का, दैट वाज
यू नो लाइक अ हाफ हार्टेड शॉट, वो उसने पूरी जान नहीं लगाई वो शॉट मारने में, और आखिर क्या हुआ कि कैच दे बेटा। आई थिंक थोड़ा सा वो शायद टाइमिंग नहीं हुई उतनी, या फिर वो जज नहीं कर पाएगा, थोड़ी स्लो बॉल आ रही है तो जरा रुक के शॉट मारनी है। आई डोंट नो व्हाट वाज द केस, इट वाज अ पुअर डिसमिशल, डिसमिशल कह रहा हूँ, इट वाज अ पुअर डिसमिसल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसको इतनी रियायत दे देनी चाहिए। इट वाज हिज फर्स्ट गेम एज लाइक द वाइस कैप्टन, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, रन बनाने चाहिए थे, लेकिन उतनी नहीं। मुझे लगता है कि ये अगले दोनों मैचेस में कवर कर लेगा, ये अच्छी इनिंग्स देगा हमें ज़रूर। तो यहाँ तक सलमान लियागा की बात तो हो गई। इरफान खान नियाजी भी बस ठीक है, ओके, लाइक फेयर, 5 नंबर जाते हैं 10 में से। आपने आई थिंक 18 रन किए, रन आउट हो गए। रन आउट सेंस नहीं थी बनती, वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था नसीम शाह के साथ बैटिंग कर करके। लेकिन मुझे ये लगता है यार, आपको इरफान को 7 पे नहीं खिलाना चाहिए था, 6 पे खिलाना चाहिए था, बिकॉज दैट वुड हैव बीन हिज नंबर, और वो आई थिंक बेहतर यूटिलाइज हो सकता है 6 नंबर पे। इसके बाद ये एक हॉरेबल शो था बाय द वे, ये बैटिंग का जो मैंने आपको भी बताया ना सारा, आपको एक तरह से एनालिसिस दिया, एक रीकैप किया बैटिंग का, ये एक हॉरेबल हॉरेबल हॉरेंडस शो था पाकिस्तान की बैटिंग का। उसके बाद हमें थोड़े मिलते हैं फायरवर्क्स, एंड फायरवर्क्स हमें कौन देता है? शाहीन नसीम, ठीक है, द शीनू एंड द नसीमू, नसीमू नहीं सीमू, सीमू कह देते हैं और उसको शीनू कह देते हैं। शाहीन जो था जनाब, उसने 24 रन स्कोर किए, जिसमें उसने आई थिंक 2 चौके 1 छक्का लगाया। एक चौका तो वो था पॉइंट, अगले ने लॉफ्टेड स्ट्रेट डाइव मारी है यार। और फिर एक वो था जो उसने बाहर निकल के एडवांस करके एडम जैपा को वो हीव मारी थी लॉन्ग ऑन के ऊपर से, तो वो छक्का निकाला था। सो शाहीन अफरीदी ने 24 रन बनाए, क्रूशल रन थे। इसके अलावा नसीम शाह, नसीम द ड्रीम शाह की हमने बात करनी है यार। 40 रन बनाए बंदे ने 39 बॉलों पे, 4 छक्के लगाए उस बंदे ने, जिसमें से आई थिंक 3 छक्के उसने मारे थे स्पिनर को, एडम जैम्पा को। यार मैं कहता हूँ जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहा था। इस बैटिंग इज सो इमरान खान कोडेड बाय द वे, जिस तरह से वो खेलता है, उसका वो एक जो स्टांस है, और फिर वो जिस तरह बाहर निकल के मारता है स्पिनर को। यार मैं कहता हूँ, इफ देयर इज वन गाय इन द इंटायर पाकिस्तान टीम जिसको हमने लेबल करना है कि यार इसमें पैशन बहुत ज्यादा है, इसमें एक जो आपकी नेवर से डाई एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा है, और जो हमेशा 100% देता है ना, वो हमारा नसीम शाही होगा मेरे ख्याल में। टेस्ट क्रिकेट में हमने देखना है तो हम कह सकते हैं कि साजिद खान है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हमने देखना है, और टेस्ट में भी वैसे अगर हम उसको इंक्लूड कर लें ऑल फॉर्मेट में, अगर हम ऑल फॉर्मेट की बात कर लें, तो मेरा ख्याल है नसीम शाह ही है वो बंदा जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पैशन के साथ खेलता है। नॉट सेइंग कि बाकी लोग पैशन नहीं दिखाते, बाकी लोग जज्बे के साथ नहीं खेलते, या वो उस तरह प्राइड नहीं फील करते पाकिस्तान के लिए खेलने में, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक बंदे का कुछ अपने एक्सप्रेशंस में वो ज्यादा आगे है, वो एक्सप्रेस ज्यादा करता है अपनी एक्शंस के साथ। सो हैट्स ऑफ टू नसीम शाह फॉर सच अ ग्रेट इनिंग्स, और उसी की बदौलत यार हम 204 पे पहुंचे थे, 203 पे सॉरी, 204 का टारगेट दिया हमने उसको, ऑस्ट्रेलिया को। एंड जैसे मैंने आपको बात बताई है यार, पहले तो ऐसे लगा था ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के में शुरू में कि यार हमने ठीक है 2 विकेटें ले ली हैं और अब हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसी गंदी पार्टनरशिप लगी है उनकी स्टीव स्मिथ की और जॉश इंग्लिश की, कि हमने कहा यार ये क्या सीन हो गया है। और उसके बाद जनाब कम बैक हुआ फिर हमारा। हारिस रऊफ द खौफ एक्सप्रेस जिसको मैंने कहा था, 3 विकेटें ले गया बंदा भाई, और जिसमें से 2 विकेटें वो थी जो बैक टू बैक उसने ली, जिससे गेम का पासा पलटा। उससे पिछले ओवर में शाहीन ने 1 विकेट ली थी जो उसकी दूसरी विकेट थी, और फिर अगले ओवर में रऊफ आया तो उसने पहली 2 गेंदों पे 2 विकेटें ली, और स्पेशली जो उसने मैक्सवेल को 0 पे आउट किया था ना, फर्स्ट बॉल पे 0 पे, वो जो पीछे कैच पकड़ा रिजवान ने, यार एमसीजी जो था ना वो इरप्ट हो गया था, फट पड़ा था, ऐसे लगा कि सारा स्टेडियम, इतना शोर हुआ था ग्राउंड में कि यार मैं हैरान हो गया था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है लेकिन इतनी इतनी सपोर्ट है पाकिस्तान की भाई। वो मजा आ गया था वो डिस्मिसल पे अवाम का रिएक्शन सुन के। उसके बाद भी फिर ऐसे ही हुआ कि जब रन आउट हुआ वो एरन हार्डी, और फिर और भी विकेटें मिली, मोहम्मद हसनैन ने बोल्ड मारा, तो वो जो चीजें थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी। एमसीजी में ऐसा लग रहा था कि शायद हम पाकिस्तान में ही खेल रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड नहीं है। लेकिन यार मैं यही कहता हूँ कि ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फाइट की पाकिस्तान ने, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये खेले हैं। और मैं यही कहता हूँ कि रिजवान की अगर मैं कैप्टनसी को करूँ ना रेट, तो मैं उसको 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि द मैन वाज स्पॉट ऑन विद हिज ऑन फील्ड डिसीजंस, हिज बॉलिंग चेंजेस एंड हिज फील्ड प्लेसमेंट्स। ये उसके टॉप नॉच थे, जिस तरह उसने बॉलर्स को रोटेट किया, जिस तरह उसने फील्डिंग्स लगाई, खासतौर पर स्टीव स्मिथ के लिए जिस तरह की फील्डिंग्स वो ट्राई कर रहा था, दोज वर एक्सेप्शनल। ठीक है, हाँ एक चीज मैं कहूंगा कि बैटिंग में ज्यादा अच्छा कर सकता था, खुद भी और टीम से भी करवा सकता था, उसके लिए भी वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज ही इज द कैप्टन नाउ, ही शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो और इसके अलावा जब हम बात करते हैं जनाब उसके
बाकी बॉलिंग साइड की, तो बॉलिंग साइड में एक कॉन मुझे नजर आया, जो कि और भी बहुत सारे लोगों को नजर आया होगा, कि 21 हमने एक्स्ट्राज दिए हैं, जिसमें आई थिंक 17 वाइड्स थी। तो यार इस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप एक लो स्कोर डिफेंड कर रहे हो जो कि 204 का है, 250 का भी नहीं है, तो फिर आपको वाइड्स कम देनी है। और इसके अलावा अगर एक और मैं आपको एक नेगेटिव बताऊं इस पूरे मैच में, वो ये था कि यार हमारे बॉलर्स की फिटनेस उस तरह से टॉप नॉच नहीं लग रही थी जिस तरह लगनी चाहिए। देखो ये ऐसे था कि शाहीन को भी थोड़े बहुत क्रैम्प पड़े, आई थिंक नसीम को भी पड़े, आरिस रऊफ भी 2-3 दफा लेट गया ग्राउंड में और अपना घुटना उसने पकड़ लिया था। सो ये जो क्रैम्पिंग वाला इशू है ना, ये काफी संगीन होता जा रहा है पाकिस्तान के बॉलर्स के साथ, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में भी और फिर अब वाइट बॉल क्रिकेट में भी, कि ये जब 4 ओवर से ज्यादा ओवर्स करवाते हैं ना, 5-6 ओवर्स करवाते हैं, तो इनको क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो इफ इट्स द वेदर इशू और इफ इट्स सम सीरियस फिटनेस इशू, लेकिन मुझे लगता है कि यार इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। और जो मैनेजमेंट है और जो कोचेज़ हैं और सिलेक्शन कमेटी है, बाय द वे, उनको चाहिए कि इस पे काम करें, इसको इशू को खुद भी हाईलाइट करें ड्रेसिंग रूम में, और फिर इस पे काम भी करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बॉलर्स 10 ओवर्स पूरे क्यों नहीं करवा पा रहे, और अगर 20 ओवर करवाते हैं टेस्ट क्रिकेट में तो तब भी उनको क्रैम्प्स क्यों पड़ रहे होते हैं। क्या ये वेदर चेंज की वजह से होता है या फिर फिटनेस में कोई मसला है? तो ये चीज़ पे काम करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है। इसके अलावा यार अगर आप ऑन पेपर देखते हो तो आप यही कहते हो कि मोहम्मद रिजवान की जो कैप्टनसी है उसका स्टार्ट कोई अच्छा तो नहीं हुआ, ज़ाहिर है पहला मैच हार गया बंदा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम हिज टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देन यू से कि यार बंदा टॉप नॉच था, हारा है मैच लेकिन सिर्फ 2 विकेटों से हारा है, वो भी एक लो स्कोर को डिफेंड कर रहा था। सो हमने ये पहले भी बात की हुई कि रिजवान एक ऐसा बंदा है जिसके सामने जो भी बॉलर हो, जो भी फील्डर हो या जो भी टीम उसको दे दी जाए ना, वो उसमें से बेस्ट निकाल लेता है। ठीक है, वो उस टीम को लिमिट तक पुश करता है कि वो अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाए। यही आज चीज़ हमें नजर आई कि रिजवान लीड कर रहा था पाकिस्तान को, और रिजवान ने अपने बॉलर्स में से, अपनी फील्डर्स में से वो चीज़ निकाली कि भाई आई नीड यू टू बी एट योर एब्सोल्यूट बेस्ट। ये हमने चैंपियंस कप में भी देखा है, हमने पीएसएल में भी देखा है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखा हुआ है, और अब हमने ये इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लिया है। सो इस चीज़ का नंबर पूरे हैं। इस चीज़ पर मैं कहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को पूरी पूरी शाबाशी मिलनी चाहिए कि भैया आपने बहुत अच्छी कप्तानी की है, और इसी तरह हम तवक्को करते हैं कि वो आगे भी कप्तानी करता रहेगा, अपने प्लेयर्स में से बेस्ट निकालता रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि यार इसको अनाउंस कर दो 2027 के लिए, वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन की, यार ये जो 2027 का साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में वर्ल्ड कप हो रहा है, तब तक यही बंदा कप्तान है, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, कितना के टाइम रह गया यार, अगले साल ये 25 आने वाला है, 24 चल रहा है, तो यार 2 साल ही रह गए लेट से, ये 24 का भी आप निकाल दो ना, अब ये 2 महीने क्या है, 2 साल रह गए यार, दे दो उसको, आप उसको बाद में जज कर लेना उसकी परफॉर्मेंस पे और फिर डिसाइड कर लेना कि आगे चलना है। वैसे भी अब बेचारे का करियर भी कितना की रह गया, उसने रिटायर ही होना है प्रॉबेबली 2-3 साल के बाद। सो उसको आप तब तक अनाउंस कर दो, और बीच में ज़ाहिर है शेब फराज आते रहेंगे, लेकिन प्लीज प्लीज बैक दिस गाय एज योर कैप्टन बिकॉज ही इज अ एक्सीलेंट टेक्नीशियन, और ये जो इसका एटीट्यूड है ऑन फील्ड बहुत अच्छा है और काफ़ी एनिमेटेड भी होता है। सो हैट्स ऑफ टू मोहम्मद रिजवान द कैप्टन, ऑल्दो आई वुड लाइक टू सी हिम इम्प्रूव विद हिज बैटिंग। आई फेल्ट के पहली दफ़ा मैंने ये देखा कि यार रिजवान ने जो है ना ओडीआई में स्पेशली बैटिंग में अच्छा नहीं किया। ठीक है, अच्छा कर सकता है, हमें पता है पोटेंशियल है उसमें, वो इतना कर चुका है यार, इतने उसने इनिंग्स खेल दी है, इतनी दफ़ा पाकिस्तान को रेस्क्यू कर लिया है, तो ये नहीं बनता, उसको बेहतर करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये मैच कैसा लगा, ये जो थ्रिलर हमने देखा है बड़े अरसे के बाद, वो आपको कैसा लगा है। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।